नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय। अभी आप पहुंचे बिहार विधानसभा और महिलाओं को सम्मान को लेकर आज चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से निहोरा प्रसाद यादव और आरजेडी से कुंदन कुमार राय जी। महिलाओं को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, महिलाओं का सम्मान तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके देख रेख, उनके आर्थिक उन्नयन, उनके सामाजिक राजनीतिक उन्नयन के लिए लगातार काम किया गया है। सरकार के माध्यम से रोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारे काम महिलाओं के लिए किया गया है बिहार में। और महिलाएं इस बात को मानती भी हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है। सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूं कि एक महिला के कहने पर बिहार में शराबबंदी कर दी गई, बगैर निर्णय लिए हुए कि हमारा इनकम घटेगा राज्य का। फिर भी महिलाओं के सुविधाओं के लिए जिस प्रकार शराबबंदी से महिलाओं के घर में जो आपस में तनाव हुआ करता था, तो शराबबंदी कर दी। हर महिलाओं के भलाई के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है और निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में भी और भी निर्णय और काम होंगे। लेकिन एक बात चर्चे में चल रही है कि जिस तरह से हिजाब खींचा गया नीतीश कुमार जी को खींचे, उस बात को लेकर महिलाओं को क्या सम्मान मिल रहा है? तो आप क्या समझते हैं, अगर बेटी के चेहरे, जिसको हम डॉक्टर बना रहे हैं, उसका चेहरा बिहार देश जाने, और यह समझकर अगर मुख्यमंत्री जी ने किया है तो गलत तो नहीं किया है। और जो सवाल उठा रहे हैं लोग, मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको। जो सवाल उठा रहे हैं, आज ये देखिए वीडियो, ये किनका है? नीतीश कुमार जी का हिजाब। नीचे नीचे देखिए ना, किसका है, किसका है? गहलोत साहब क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं कि घूंघट हटा रहे हैं। तो ये तो चूँकि गहलोत साहब भी एक गार्जियन है, अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते अगर गहलोत साहब भी घूंघट हटा रहे हैं तो कहाँ हम लोगों ने इतराज़ किया। और नीतीश कुमार जी भी अभिभावक के नाते बिहार और देश के लोगों को दिखाया कि देखो, हम ऐसे लोगों को डॉक्टर नियुक्त किया है। इसमें गलत तरीके से गलत नहीं मानना चाहिए। हिजाब खींचना बोल रहे निहोरा जी कि नहीं गलत है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी चैनल न्यूज एनी टाइम 24 इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें बुलाई है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपको। मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ी दल से जो है हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय, इनको डिफेंड करना ही नहीं चाहिए था। सत्तारूढ़ी दल पर जब सवाल खड़ी हो रही है तो करना ही नहीं चाहिए था। जब पूरे विपक्ष आपका विरोध करे तो एक अलग बात है, ये जनता आपका विरोध में उतर चुका है। जनता विरोध कर रहा है कि हिजाब खींचना कहीं ना कहीं उसके आबरू पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहीं ना कहीं कुकृत कारनामे है। तो इन्हें सीधा सीधा माफ़ी मांग लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रही है तो कुछ थोड़ी ना भूरका में रहेगी। मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा उस दिशा में जिनको आप डॉक्टर बनाने जा रहे थे। जिस बेटी बहू की बात कर रहे हैं, वो लड़की अभी ट्रॉमा में चली गई है और वो इनकार कर चुकी है कि अब मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगी। जानकारी के लिए मैं जेडीयू से प्रवक्ता जो हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो ट्रॉमा में जा चुकी है। वो अब इनकार कर चुकी है कि मैं नहीं जाऊंगा। और ट्रॉमा में वो लोग जाते हैं, ट्रॉमा का मतलब होता है मानसिक संतुलन जब बिगड़ने लगता है तो वो ट्रॉमा में उसे शिफ्ट कराना होता है। तो वो जो है ट्रॉमा में जा चुकी है। तो अब डॉक्टर तो वो खुद तो बन नहीं पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा में शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं यही उम्मीद करूँगा, चूँकि हमारे साथी जो अभी साथ में डिबेट में हैं, हमारे उम्र में भी सीनियर हैं, और हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़े बहुत ही छोटे उम्र में होंगे। तो मेरे इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि सामने सीनियर लोग हैं, तो हमारे सम्मान का भी मैं ख्याल रखता हूँ। तो इनको मैं इतना ही कहूँगा। सम्मान को लेकर ख्याल कौन रखेगा? देखिए, प्रदेश का मुखिया अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं।
सम्मान का भी यही बोलते भी रहे हैं और कहीं हद तक किए भी है। ऐसी बात नहीं कि नहीं कि महिला सम्मान में इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका हमेशा कुकृत्य जो रहा है कारनामे हमेशा चर्चे में रही है। कभी माला पहना देना मंच के ऊपर, कभी हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेना, या विधानसभा में इनके जो अपने भाषण सुना था, पूरा देश ने सुना था, कई हंसी का पात्र बन गया था बिहार प्रदेश उस समय। तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि ऐसे सिचुएशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के मानसिकता पर सवाल तो मैं नहीं उठाऊंगा, चूँकि अब सत्तारूढ़ी दल के लोग भी जानते हैं। तो हम कहते हैं कि कम से कम उनको सही समय पर सही सजेस्ट करने वाले लोग उनके साथ रहे तो बेहतर रहे, क्योंकि उनके साथ जब भी देखा जा रहा है तो आरएसएस और बीजेपी के लोग ही देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना, बहुत सारी बातें हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं। अब क्या कहा जा सकता है उनको। आज पूरे तमाशा बन के रह गया पूरा प्रदेश इनके कृत्य के कारण। तो क्या राजद में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मिल रही है। और राष्ट्रीय जनता दल, देखिए सत्तारूढ़ी दल की मामला है, राष्ट्रीय जनता दल में जो महिला है, हमारी महिला है, वहाँ पे काम कर रही है, दलगत में काम कर रही है। और ये दलगत मामला तो है नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, और बोलना भी चाहिए। बहुत सारी बातें बोलने के लिए है। अगर छोटी सी बात, आप महिला हैं, आपका सड़क चलते अगर मैं अगर आपका दुपट्टा खींच दूंगा तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा मेरे प्रति? जाहिर है आप एक्शन लेंगी, आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। तो क्या कानूनी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री पर नहीं हो सकती? इस कार्रवाई से बचने के लिए मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्षमा मांगे, वो क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हुई हो या आपकी भावना चाहे जो भी हो, लेकिन आज जो पूरे देश जो देख रहा है, मजाक के पात्र बना के रख दिया है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री का कैसी भावना है। मतलब ये पहली बार नहीं हुई है, ये इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, जिसके चलते बहुत ही कृत्य और निंदनीय से माना जाता है। थोड़ी देर में आते हैं कुंदन जी, वो बोल रहे हैं महिलाओं को सम्मान को लेकर कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, हिजाब को हटाना। नहीं, कई सवाल उन्होंने उठाया चुनाव के पहले की घटनाओं को। तो बिहार की महिलाएं उन घटनाओं को नकार दी और नीतीश कुमार को स्वीकार करके सत्ता में बैठा दी। अब वो तो बात नहीं चलेगा। जहाँ तक मैंने कहा कि बनावटी बातों पर चर्चा नहीं होना चाहिए कि ट्रॉमा में चली गई, बेहोश हो गई, असामान्य हो गई। स्वयं महिला डॉक्टर बयान दी कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एज ए अभिभावक जो व्यवहार किया है, इसके प्रति हम बहुत आभारी हैं। और ये बनावटी की ट्रोमा में चली गई। भाई देश के, हमने अभी एक दिखाया आपको, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह घूंघट एक महिला को हटा रहे थे। तो महिलाओं का अपमान हो गया क्या? बेटी के साथ व्यवहार प्रेम से, स्नेह से कोई करता है अभिभावक, तो उसको आप उस तरीके से लीजिएगा। इसका मतलब महिलाओं के भावनाओं को नहीं समझ पा रहे लोग। आज भी बिहार की महिलाएं अगर देखती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार में ही देखती है अपने कल्याण, अपने विकास और आगे बढ़ने का रास्ता, यही उनको लगता है। अब बहुत सारे नैरेटिव, बहुत सारे बातें कही जाते हैं, चुनाव के पहले भी कही गई, लेकिन जनता उन चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं ली। और दिक्कत यही है ना कि सत्य बात लेकर अगर बढ़िएगा तो निश्चित रूप से जनता उससे मदद करती है और साथ देती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी भी मौका है, अवसर है 5 वर्ष कि सत्य बात लेकर आरजेडी चले, ताकि जनता के भावनाओं और सेंटिमेंट को अपने साथ रख सके। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि ये लोग चल पाएंगे, और आने वाला दिनों में भी जो स्थिति बनेगी वो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। ये बोल रहे हैं आने वाले समय में अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, सत्य को लेकर चलिए। देखिए स्थिति तो बन चुकी ही थी,
अगर ज्ञानेश्वर जी महाराज अगर नहीं हमारे, अगर उनके साथ हम मिले होते तो हमारा भी स्थिति अच्छी बनी होती। जनता की जनादेश जो है हमें भी मिली है, ऐसी बात नहीं। 1 करोड़ 8 लाख के एबव हमें वोट मिली है, ऐसी बात नहीं कि जनता ने हमें वोट नहीं किया, यह पूरी तरह से नकार दी गई। सीट पा लेना और जनता का आशीर्वाद पाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ठीक है, हम सत्ता से बाहर हैं, आप सत्ता में आए हैं, आपके चैनल को एक जगह और ध्यान को केंद्रित करना चाहेंगे, आपके दर्शक को एक जगह ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, 1 महीना से ऊपर हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से लेकर के अभी तक एनडीए की तरफ से एक नई घोषणा, नई योजना का शुरुआत इन्होंने किया है? नहीं किया है। इन्होंने क्या है तो इनकी पूरी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इनकी पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है, इनकी पूरी राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब इनका जो है मिटा देने के भावना, दरारवादी भावना, जैसे जेडीयू तो अभी बीजेपी के अलायंस में है और बीजेपी जो है वो टोटल का टोटल आरएसएस के गोद में बैठ के चलाती है। तो जब आरएसएस चला रही है तो फिर ऐसा उम्मीद ही नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस जो बयान है इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, इस पर डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। सट्टारूढ़ी दल से जेडीयू के लोग को नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं तो आपका ध्यान एक और देखिए, आरएसएस वादी का सोच ही रहा है। अब हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। इसी बयान को वहाँ के संजय निषाद जो है योगी सरकार में मिनिस्टर है, उन्होंने इतना क्रूर बयान दिया है, इतना गंदा बयान दिया है कि उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो तो खाली कपड़े न खींचे हैं, अगर कहीं उंगली सट जाता तब, कहीं और छुआ जाता तब, गंदा ही गंदे बुरी तरह से हंस रहे थे। उससे साबित होता है कि आरएसएस मानसिकता होती क्या चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है महिलाओं के प्रति। तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहेंगे ठीक है, आरएसएस तो दूसरा चीज़ है। आरएसएस तो भाई उस समय भी मुखबिरी किया करता था अंग्रेज का, जिस समय हमारे देश से आज़ादी की लड़ाई, हमारे क्रांतिकारी जो लड़ रहे थे क्रांतिकारी, उस समय ये लोग वंदे मातरम के नारा लगाने से डरते थे। भाई ये लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते थे बंगाल में। तो देखिए, आरएसएस वो बीजेपी है, हम जेडीयू के साथ ही कह रहे हैं कि आप कम से कम उस माइंडेड में नहीं जाइए। अगर आप ऐसा कहते डिफेंड फिर भी कर रहे हैं, आप गलती हुई है, मुख्यमंत्री से गलती हुई है, और गलती होने के बावजूद भी आप डिफेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि आप संघियों से ग्रसित हो चुके हैं। अब आपकी मानसिकता वैसा नहीं रही जो आपने शुरू में आया था संविधान के शपथ मार्ग पर चल करके आपने जो शपथ लिया था, आप ये कसम खाए थे कि हम संविधान के मार्ग पर चल करके, अगर ऐसा है तो उनके ऊपर केस भी हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हो गया, उत्तर प्रदेश में मामला पर दर्ज भी हुआ है। और ये सच्चाई है। बयान अगर वो डॉक्टर जो थी वो दी कि भाई हम खुश है, हमें मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा है, खुश है, तो ऐसा वीडियो तो कोई देखा नहीं, कोई न्यूज़ तो आई नहीं है। न्यूज़ तो डायरेक्ट अभी अगर जिद कर रहे हैं, जिद अगर जेडीयू के लोग कर रहे हैं, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को भारत में अगर किसी भी मुस्लिम हो या किसी भी धर्म की लड़की को बिना उसकी अनुमति के ज़बरदस्ती बुर्का हिजाब दस्तखवाज हटाया जाए तो यह कानून के तहत अपराध माना जाता है, यह अपराध माना जाता है। अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इंडियन पैनल कोड के तहत सेक्शन 350, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती छूता है या उसका बुर्का पहनावा हटाया तो क्राइम फोर्स माना जाता है। ये क्राइम फोर्स में आता है। बल का मतलब होता है किसी के खिलाफ अच्छी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संपर्क करना। सेक्शन 354 महिला के श्रद्धा सम्मान या मर्यादा को ठेस पहुंचाती है तो यह 354 के तहत महिलाओं के सम्मान मर्यादा को अपमानित करने वाला हमला माना जाता है। सेक्शन 354 A B C फोटो वीडियो बनाना, धमकाना, ये अलग अलग धारणाओं में भी अपराध होंगे। तो देखिए, हिजाब खींचे थे, क्यों खींचे थे, किसकी अनुमति से, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी इसलिए खींचे थे। आप मतलब सोच देखिए, पहला नंबर जो नियुक्ति पत्र दिया जाता है ना, उसका कोई ऐसा संविधान में थोड़ी प्रावधान है कि आपको फ़ोटो खिंचाना ही है। फ़ोटो खिंचा तो आप पहले ही वेरिफिकेशन कर लेते, पहले ही बोल देते कि भाई आप बिना हिजाब का आएंगे, बिना नकाब का आएंगे, पहले ही बोल देते। देखिए, मानसा जब गंदी होती है ना, अब एक बात बताइए, चलिए ठीक है, इन पर हमेशा ये अड़िग हो चुके कि नहीं हमने सही किया है, गलत नहीं किया है। वो महिला का कहा जिसको हाथ पकड़ के खींचे थे, माला पहना दिए थे। यही नहीं,
कोई बाप अपने बेटी को ऐसे हाथ करके खींचेगा या हिजाब हटाएगा तो क्या बगल में उनके साथ जो 2-4 लोग खड़े रहेंगे उनके सहयोगी, वो छिछोरे के जैसे हंसेंगे? मंगल पांडे बगल में खड़े हैं, छिछोरे के जैसे यहाँ दांत दिखा रहा है, वीडियो देख लीजिएगा, आपका वीडियो आप चला दीजिएगा, छिछोरे के जैसे हंस रहे हैं। आप अपने बेटी का अगर कपड़े पकड़ के खींचेंगे या हाथ पकड़ के, चलिए लाड़ प्यार ही मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो आपके सहयोगी जो आपके उम्रदराज व्यक्ति होंगे वो आपके बेटी का हाथ खींचने पर या आप हिजाब हटाएंगे तो आपके छिछोरे के जैसे आपके सहयोगी हंसेंगे? आप सहयोगी पर एक्शन लेंगे? आप लेंगे सहयोगी पर? दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, आप अपने बेटी का हाथ खींचेंगे या हिजाब हटाएंगे तो दूसरे व्यक्ति पीछे खड़े आपका हाथ क्यों रोकेगा भाई? क्यों रोकेगा? आप इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मानसिकता बिगड़ चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर इनको सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगना चाहिए, और इस JDU के प्रवक्ता जो हैं इनको डिफेंड करना ही नहीं चाहिए इस मुद्दे पर। इनको बात करना चाहिए प्रदेश के विकास पे, इनको बात करना चाहिए जो आपने 10,000 रुपये देकर, प्रलोभन देकर जो वोट समेटने के प्रयास किया, जिससे फिर से रिकवर करने की आप कोशिश कर रहे हैं। कुंदन जी का कहना है कि माफ़ी मांगना चाहिए, क्या माफ़ी मांगेंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, कोई गलत ही नहीं हुआ है तो माफ़ी मांगने का कहाँ सवाल है। और सबसे बड़ा मुद्दों पर आई है, इन्होंने कहा कि 1 महीने सरकार का हो गया लेकिन कोई घोषणा सरकार आगे के विकास का नहीं किया। अभी कल ही 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा हुई, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और अब 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 3 में क्या क्या है भाई? ये घोषणा निश्चय का जिक्र कर रहे हैं हमारे JDU के प्रवक्ता। इसी 7 निश्चय पर चिराग पासवान ने बयान दे चुका है कि देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और घोटाला का भेंट चढ़ी है। तो ये 7 निश्चय जो घोषणा है, 7 निश्चय यात्रा, ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फ्लॉप है। 7 निश्चय में जरा प्रवक्ता महोदय से ये भी जानकारी ले कि उसमें क्या क्या चीज़ आता है। क्या चीज़ आता है सर? नंबर 1, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार, दोगुनी आय रखा गया है। नंबर 2 में है कि समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। 3 में है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। 4था में है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। 5वां में है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। 6ठा में है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। 7वां में है सबका सम्मान, जीवन आसान। तो ये 7 निश्चय की घोषणा की गई है, जो सरकार या आदरणीय मुख्यमंत्री या एनडीए की सरकार ने चुनाव के पहले जो घोषणा किया था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे और बिहार को 25 से 30 उद्योगीकरण का काल होगा हमारा। तो इस पर पहल और कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये सरकार का तो घोषणा ही है, और सरकार को देखिए तो अभी 1 ही महीना में आप इतना छटपटा रहे हैं। 5 साल अभी बाकी है, योजना बनी है, और किस प्रकार बिहार में विकास, उद्योग दिखेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देख रहे हैं प्रत्येक दिन नौकरियां दी जा रही है, अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे हैं। सर हिजाब खींचने की बात हो रही है, महिला को सम्मान को लेकर हो रही है। महिला को सम्मान ही नहीं मिलेगा तो महिला बिहार में रहेगी ही नहीं, तो वो नौकरी का क्या होगा? महिला का सम्मान मिला, इसीलिए महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। आज भी आपके विधायक का जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था इलेक्शन से पहले, बीजेपी के विधायक के वीडियो वायरल हुए थे इलेक्शन से पहले, फिर हिजाब हटाते हैं, फिर हाथ धर के खींचते हैं, अधिकारी के ऊपर गमले रखते हैं। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि मतलब वो, सुनो ना भाई, इलेक्शन के पहले इलेक्शन की बात खत्म हो गई। जितने चर्चा लोगों ने किया, आज कर रहे हैं, वो सब इलेक्शन के पहले है। जो घटनाएं घटी, थोड़ा सा भी उसका असर, और जनता नकारी नहीं। जनता ने स्वीकार किया नीतीश कुमार जी के हर एक्शन को, और यही कारण है कि जनता ने भारी बहुमत दिया एनडीए को और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसीलिए उन चीज़ों पर चर्चा करना बेकार है। हमने शुरू में ही कहा कि जहाँ तक मुंह से हिजाब हटाने की बात है,
तो यह निश्चित रूप में एक है कि भाई आप डॉक्टर बने हैं, हमारी बेटी जैसे हैं, तो आप लोगों को अपने चेहरा तो दिखा दीजिए कि हमारा डॉक्टर ये है। तो इंटेंशन गलत थोड़े था कि हम किसी महिला का अपमान कर रहे हैं या किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं। अरे हम तो सारे धर्म को मानने वाले हैं, सारे धर्म के लिए काम किया है नीतीश कुमार जी ने। इसीलिए ये सब बेकार चीज़ है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और आगे काम भी करते रहेंगे। तो क्या सर माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं? नहीं, कोई गलत थोड़े किया है कि माफ़ी मांगना चाहिए भाई। माफ़ी ये कह रहे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, गलत नहीं किया है। एक मिनट, वो आप जिसको बेटी बता रहे हैं वो आपकी बेटी नौकरी ज्वाइन करने से इनकार भी कर चुकी है, तो आप एक मानवता के नाते ही आप बता ही रहे हैं कि हमारी बेटी बहू के जैसी है वो, तो ठीक है आप अपने बेटिए से माफ़ी मांग लीजिए। बेटिया से माफ़ी मांगने में कैसा शर्म? अब बता दीजिए, मान लीजिए कि आपका कृत्य जो था, आपका जो उस समय घटना जो घटी है मंच पे, वो आपका क्या भावना था नहीं पता, लेकिन वहाँ उस वीडियो में जो देखा जा रहा है आपके भाजपा के मिनिस्टर जो 2-2 3-3 खड़े हैं, वहाँ पर कुछ अधिकारी खड़े हैं, उसका रिएक्शन से पता चल रहा है कि आपके अंदर भावना बेटियों वाली तो नहीं थी। अगर आपके हिसाब से थी तो बेटी से माफ़ी मांग लीजिए। कुंदन जी, लेकिन आरजेडी की तरफ से भी आता है, रोहिणी आचार्य को जिस तरह से बेटी ही थी ना घर की, उनको भी तो नहीं अथी किया गया। महिलाओं को सम्मान की जब भी बात होती है तो कोई भी किसी का भी सरकार हो, महिला को सम्मान नहीं दे पाते। देखिए, महिला सम्मान की बात करते हैं, आज प्रवक्ता महोदय का मैं सुन रहा था, प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि महिला सम्मान में हमेशा नीतीश जी रहे हैं। हम नीतीश जी का गृह जिला में आपको केंद्रित करना चाहेंगे कि आप उधर एक घटना घटी सी इनकी सरकार में ही, हमारी सरकार में नहीं। अरे सरकार ही तो सरकार बनाई है, ऐसा थोड़ी है कि ये लोग एकदम पूरा दबे हुए थे, संघर्ष करके उसके बाद आए। 20 साल से सत्ता में थे, इन लोगों ने सरकार में ही सरकार बनाए हैं। एक दलित लड़की का बलात्कार करके 9 कील पैर में ठोक दी जाती है, उनके गृह जिला नालंदा की घटना है। अभी तक पूरी सत्तारूढ़ी दल चुप एकदम है, पूरा चुप है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। महिला सम्मान की बात एनडीए सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बलात्कार मुजफ्फरपुर की घटना, दलित लड़की 13 साल की बच्ची को, नाबालिग बच्ची को रेप किया जाता है, पीएमसीएच में लाता है, पीएमसीएच में लाने के बाद जाकर बेड न मिलने के कारण उसके बुरी तरह से मौत हो जाती है। और वहाँ पे जाकर उस समय का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं उसके बाप को कि खाओ माय कसम तुरा बेड मिला है कि नहीं। ये उप मुख्यमंत्री बोले थे, खाओ माय कसम तुरा बेड मिला है कि नहीं। इनके गठबंधन के लोग ऐसा करते रहते हैं। तो चूँकि देखिए बीजेपी तो जेडीयू के लोग उतना ही बोल पाएंगे ना जो बीजेपी डायरेक्शन अब करती है। जेडीयू तो अब सब समझ लीजिए समापन की तरफ है। वो तो जो मशीनरी मैनेजमेंट करके जो वोट मिली उससे सरकार चला रहे हैं। तो आप सरकार में आपको माइंडेड मिली है तो वाकई 20 साल से आप महिला सम्मान की बात करते हो। क्या 20 साल से हम हाथ पकड़ के बैठल थे? हम राजद के लोग आपका हाथ में धैले थे? नहीं ना धैले थे। आप क्यों नहीं किए? आप समृद्धि उद्योग की बात करते, आपने 20 साल में कितना उद्योग लगाया है बिहार में। आप समृद्ध शिक्षा की बात करते, आपके साथ निश्चय योजना जो है उसके तहत आप कितना शिक्षा को सुदृढ़ आपने किया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो इंटरमीडिएट जो 17 महीने के सरकार में जो इंटरमीडिएट हाई स्कूल का किया गया था उसमें अभी तक कॉमर्स का क्लासरूम नहीं बना है। आप 20 साल की सरकार की आपका 1 महीने से अब आप कह रहे हैं कि 1 महीना तो हुआ है, रोना बंद ही नहीं हो रहा है। एनडीए के लोगों को रोना भी तो बंद करना चाहिए। कम से कम हम लोग मार्गदर्शन करते भी है, आपको सीखना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव से कि भाई 17 महीने की सरकार बनी थी उनकी, तो रात में 12 बजे रात में जाकर छापा मारते थे स्वास्थ्य विभाग में, हॉस्पिटल में, और जो कर्मचारी नहीं उस समय मिलते थे, जो डॉक्टर नहीं मिलते थे उनको सस्पेंड करने का काम करते थे। आपको सीखना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जिनको सीख करके आपने किया भी अच्छी बात है। उन्होंने 2500 रुपये का घोषणा किया, महिला मान सम्मान में आपने 10 रुपये दिया, तो कुछ तो दिया 20 साल में। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया था 200 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलेगी, आपने 125 नहीं, पुरानी बात नहीं है, ये नई बात ही है। आपकी सरकार करना नहीं चाहती, आपको करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। हम करवा के मानेंगे। विपक्ष ये बात ढोल पीट रहे हैं। इनका कहना है कि वो बेटी समझते हैं तो बेटी ही समझ के माफी मांग ले। तो रोहिणी से माफ़ी मांग लेना लालू यादव तेजस्वी। रोहिणी के तो चप्पल से मारे इन्होंने, जो किडनी दिया उसको चप्पल से मारा। तो अब रोहिणी का बयान है कि मुझ पर चप्पल फेंका गया, मुझ पर चप्पल फेंका गया। हाँ
तो माफ़ी मांग ले लोग। सर लेकिन बुर्का भी खींचना वो सही तो नहीं है ना। मुस्लिम समाज के बुर्का क्या इम्पोर्टेंट होता है ये तो उसमें गलत क्या है? आप जब घर से बाहर निकल गए, आप नौकरी पेशे में जा रहे हैं, आप डॉक्टरी में जा रहे हैं, तो इलाज करने जाइएगा तो चेहरा दिखाइएगा ना कि हाँ यही डॉक्टर साहब हमको इलाज कर रहे हैं। गलत कि इसको आप भले ही इंटरप्रेट कर लीजिए कि गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। इसीलिए ये तो कह रहे कि गलत है ही नहीं। अब देखिए, अभी तक ये बेटी पर थे, आधे घंटे से बेटी पर थे ना कि बेटी का लिहाज से हमने ऐसा किया है। अभी आगे क्या, अरे भाई डॉक्टर बने हैं तो चेहरावा दिखाएगा। वो डॉक्टर नहीं बन रही है, आप मानते काहे नहीं है? वो बोल दी कि हम नहीं ज्वाइन करना, मुझे ज्वाइन करना ही नहीं है, तो नहीं मानेंगे ये लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि टोटली संघी स्वरूप ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब इनके नज़र में लज्जा शर्म अब रही नहीं। ये मानवता का शर्मसार इन्होंने किया है। पूरी देश दुनिया आज बिहार को देख रहा है, यहाँ तक कि अभिनेता अभिनेत्री भी इस पर बयान देना चालू कर दिया। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। आप जानते हैं ये सर ये लोग ऐसा बात बोलते हैं जिसका उत्तर हम दूसरे ढंग से नहीं देना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं ये लालू यादव तेजस्वी यादव को भद पिटवा देंगे ये लोग। अरे गजब, एक बहू को छोड़ दिया, वो महिला नहीं थी। एक बेटी को मार के निकाल दिया, महिला नहीं थी। ये सब कहवाना चाह रहे हैं लोग, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए अब इसको स्टॉप करिए, कोई मुद्दा ये नहीं है। लेकिन वो भी हिजाब खींचना महिला ही थी। हिजाब खींचना क्या सही है सर? बेटी को मारना सही है क्या? बेटियों को नहीं, महिलाओं को। बहू को घर से निकाल देना सही है? नहीं, बहू को घर से निकाल देना सही है क्या? मार के? तो जरा पूछिए क्यों निकाल दिए? माफ़ी मांगे लालू यादव और तेजस्वी। निहोरा जी कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी जी भी माफ़ी मांगे, बहू को घर से निकाले, रोनी आचार्य को। परिवार के मुद्दा को प्रदेश के मुद्दा में घुसाना चाह रहे हैं, ठीक है? परिवार के मुद्दा डिफेंड ही नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पर डिफेंड करना ही नहीं चाहिए था। इन लोग को शर्म आना चाहिए था बोलते हुए कि भाई इस तरह की बातें कैसे। नहीं, एकदम शर्म। बताइए, पूरा शर्म हो रहा है, पूरा शर्मसार हो रहा है बिहार, पूरा शर्मसार हो रहा है बिहार, पूरा बिहार शर्मा सकता है। जेडीयू के लोग को शर्म नहीं आना चाहिए? जेडीयू के लोग को शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिस तरह के कृत्य हमेशा जो देखने को मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसे शर्म नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक बात बताइए, मेरे ही परिवार में किसी लड़की का दुपट्टा खींच देगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे? हम माननीय निहोरा बाबू के परिवार से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इनकी बातें करें, इनके परिवार से किसी बहू बेटी का दुपट्टा कोई खींच देंगे, माफ़ कर देंगे? सज़ा दिलवाएंगे। आप कोर्ट में सिद्ध कैसे करेंगे कि भाई हम भावनात्मक, हम बेटी के जैसा स्वरूप मानते थे उसके अंदर? आप कैसे इसको करेंगे? आप तो इस सब से बचने का कोशिश नहीं किया जाए, या तो आप फेस करें उस चीज़ को, या फिर आप माफ़ी मांग लें और बात ख़त्म कर दें। सर महिलाओं को जब भी बात आती है तो महिलाएं रह जाती है, मतलब कुछ भी उसके साथ होता है घर में। आप लोग थोड़ा नीतीश कुमार के कार्यों का अध्ययन भी करिए। सुन लीजिए मेरी बात। जिस प्रकार महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के बारे में काम किया है, राजनीति में लाकर, सार्वजनिक जीवन में लाकर, तो उन चीज़ों की चर्चा आप लोग नहीं करते हैं। और उन चीज़ों पर महिलाएं प्रसन्न है नीतीश कुमार जी से, और यही कारण है कि वोट किया विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी। तो ऐसे ही चर्चा नहीं होना चाहिए कि तब गहलोत साहब माफ़ी मांगे हैं। जरा पूछिए तो, इनके एलआई पार्टी है ना, आपको दिखाया ना फोटो, गहलोत साहब माफ़ी मांगे हैं। उत्तर प्रदेश का वो माफी मांगे हैं। आपका मंत्री जो है योगी सरकार में, मिनिस्टर जो है, इस चीज़ को बोला कि खाली इतना छू दिया तो ये हो गया, खींच दिया कपड़ा, होता अलग जगह पर उंगली चल जाता तो क्या होता? कितना गंदा बयान दिया है, उस पर कुछ बताएंगे? बोलेंगे कुछ? सर वो तो बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगे हैं। तो मांगे ना लालू यादव पहले, तेजस्वी रोनी से। लालू यादव ने
हमेशा आरोप लगा परिवारवाद का, तो एक सर एक चीज और भी बातें हो रही महिला को सम्मान को लेकर। तो महिला को सम्मान लालू यादव ने अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाया था, ये लोग कैसे भूल जाते हैं? नहीं, अनपढ़ बीवी को बना दिया ना। तो अनपढ़ तो सबकी माँ तो अनपढ़ पत्नी को पार्टी में किसी पर विश्वास लालू यादव को नहीं था। और पार्टी वह चलाते हैं कि जिस पर किसी पर विश्वास था ही नहीं, अनपढ़ पत्नी को उन्होंने बना दिया। यही कहना चाह रहे हैं आप लोग। और आप नहीं देखा होगा, ओथ हम लोग देखा है राबड़ी जी की, एक शब्द नहीं ओथ पढ़ के ली थी। माइक को बंद करके मुंह बुदबुदाने के लिए कहा गया था। ये सब बात मत कहवाइए ना, वो सब इतिहास हो गया। सर आप ही के विधायक अभी वो भी ले रही थी शपथ, तो पढ़ नहीं पा रही थी। अरे अनपढ़ मेरी बात बने वो विधायक का मुख्यमंत्री में अंतर नहीं बुझाता है आपको कि मुख्यमंत्री सर विधायक बिना पढ़े हुए अपना नहीं, विधायक का मुख्यमंत्री में पड़ता है कि नहीं? आपके यहाँ विधायक का मुख्यमंत्री में कोई फर्क नहीं समझते हैं आप। तो सर इसको बांटा गया है कि मतलब पढ़े लिखे हुए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और विधायक बनेंगे। तो आप चर्चा कर रहे थे ना, मुझको कहना पड़ रहा है। इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करते तो हम तो कहना ही नहीं चाहते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आप ऐसा बात चर्चा कर रहे हैं तो अपने का है सुखवा दूसरे चलनिया के कि तोरा में 76 से 6। तो महिला को क्या सम्मान को लेकर? सम्मान तो है ही महिला का। बिहार जैसा सम्मान देश के किसी राज्य में महिलाओं का नहीं है। बिहार जैसा काम किसी राज्य में महिलाओं के लिए नहीं हुआ है। और बिहार जैसा उत्थान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान बड़ी लोग मानते हैं, ताकतवर हैं। क्यों नहीं अपने काल में पंचायती या नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण दे दिया? क्यों नहीं नौकरियों में 35% आरक्षण दे दिया? क्यों नहीं सिपाही में आरक्षण दे दिया? अरे भाई, जितना हम महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने किया है उसकी गिनती करना चाहिए, देखना चाहिए। महिलाएं मानती है कि नीतीश कुमार ही हमारे सब कुछ है। सर जब महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर बॉलीवुड तक बेबाक चर्चे हो रही है नीतीश कुमार जी को। राखी सावंत बोल रही है कि नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्या उनका पैजामा का डोरी खींच दिया जाएगा तो सही लगेगा? इस तरह अब राखी सावंत के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। देश और दुनिया जानता है उनके बारे में। वो एक महिला है। अरे सुनो ना, राखी सावंत के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। देश और दुनिया जानता है कि कौन क्या है। तो इसलिए किसी के कह देने से अपराध हो गया, ऐसा नहीं होता है। चलिए, इनका कहना है कि अपराध नहीं है, अपराध हो नहीं गया है, वो भूलका सिर्फ हटाए है, डॉक्टर बनी थी इसलिए। वो डॉक्टर बनी नहीं, फिर से बोल रहे हैं नहीं मांगेंगे। मुझे मालूम है ना, जो संघी मानसिकता से ग्रसित होंगे नहीं मांगेंगे। इन पर FIR दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी महिला को अगर इस तरह के खींचतान होता है तो 354 धारा 354 ABC के तहत इन पर कार्रवाई होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे JDU से निहोरा प्रसाद यादव जी और RJD से कुंदन कुमार राय जी। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।